दुकानदार को उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या रखना चाहिए कि उसकी जो लागत कितनी 153 आती है, उसमें छूट 15% देने पर भी उसे लाभ क्या हो जाएगा 20%। क्या है आपको कि यदि एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 6 पेंसिलें खरीदी और 6 रुपए में 5 पेंसिलें बेच दी तो इसे लाभ प्रतिशत क्या हो। नमस्कार दोस्तों, बेसिक गणित में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेट, जो हम 20 दिसंबर 2024 में आया हुआ सेट, जो सेकंड शिफ्ट में आया हुआ सेट है, उसके थ्रू हम करेंगे, क्योंकि हम देख पाते हैं कि प्रीवियस ईयर के ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाता है, तो हमें उन टाइप को समझना जरूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेट को। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया था, दिए गए व्यंजक में आपको 6 + 6 × 6 - 6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हमें सीधा डायरेक्टली याद रखिएगा, बोर्ड मास का नियम लगेगा। बोर्ड मास के नियम क्या बोलता है, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर आपका एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो याद है कि सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 + 6 का 6 से गुना 36 और -6 करेंगे, प्लस 6 से -6 कैंसिल, 36 आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें क्या बोला है, 9/10 डिवाइड में 4/5 कोष्टक में दिया है, प्लस 1/10 दिया है। तो इसका मान हमें निकालना है। सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपका एलसीएम आ जाएगा कितना, 10 आ जाएगा। 10 और 5 का एलसीएम 10 आ गया। फिर क्या करेंगे, इसमें 4 में हमको 2 का गुना करेंगे, चूंकि 5 में 2 का गुना करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो ऊपर में भी 2 का गुना कर देंगे, प्लस यहाँ पे 1 जो कि थियो आ जाएगा, चूंकि बटे में 10 है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे। 9/10 डिवाइड में ये हो जाएगा 8 और 1 9, तो 9/10 हो जाएगा। चूँकि हमें पता होना चाहिए कि जब भी हर होते हैं और हरों के बीच में अगर डिवाइड हो, डिवाइड को मल्टीप्लाई के चिन्ह में कन्वर्ट करते हैं और बाद वाले जो भी भिन्न होता है उसे पलट देते हैं। तो 9/10 को 10/9 में चेंज कर देंगे, 9 से 9 कट गया, 10 से 10 कट गया, आपका आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें बोला गया है सिमी की मम्मी ने पार्टी के लिए 8 लीटर 785 मिलीलीटर सूप बनाया है। यदि वहाँ पे 35 लोग हैं और सभी को एक जैसा सूप देना है, एक समान मात्रा में देना है, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना सूप मिलेगा। तो 8 लीटर दिया है प्लस 785 मिलीलीटर, तो टोटल कितने मिलीलीटर हो जाएगा, 8785 मिलीलीटर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें 35 जो लोग हैं टोटल उनका भाग दे देंगे। 5 का भाग दीजिएगा, यहाँ नीचे में 7 बार, ऊपर में देंगे तो पहले 1 बार, फिर बचेगा 3, फिर 7 बार बचेगा 2, फिर 5 बार, फिर बचेगा कितना, 3 बचा है तो 7 बार फिर चल जाएगा। फिर 7 का देंगे, दोनों में 7 एकम 7 और यहाँ ऊपर देंगे 7 दूना 14, बचेगा 3, 7 बच 35 और एक लास्ट 7 था, 7 एकम 7, तो 251 मिलीलीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें बोला है पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए अभाज्य संख्याएं क्या होती, जिसके क्या होंगे, 2 गुणनखंड होंगे, या तो खुद होगा या तो 1 होगा। तो ऐसे कितने होता है, देखते हैं। स्टार्टिंग के 10 बोला है तो 2 हो जाएगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, 17, 19 कितने हो चुके हैं, 9 हो चुके हैं क्या, 4 3 7 8, और इसी के बाद में 23 हो जाएगा, और 23 के बाद 29 हो जाएगा। ठीक, तो इन सभी को जोड़ देता है तो क्या हो जाएगा, इन 2 को जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, इसके बाद इन 2 को जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, और इसी के बाद इन 2 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, फिर ये 7 और 23 ये भी 30 हो जाएगा। बचा कितना है, ये 19 बचा हुआ है। तो अब इनको जोड़ के देखते हैं, 30 60 और 40 हो जाएगा 100 और 10 हो जाएगा 110 और कितना बचा है, ये 19, कितना हो जाएगा, 110 19 हो जाएगा 129, और इसमें हम भाग दे देंगे 10 का, तो 10 का भाग देंगे तो चौथा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें बोला गया है 12 और 39 के बीच में उन सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा जो 5 से विभाज्य है। तो 5 से में जिसका भाग चल जाता वो 12 से 39 के बीच में सभी संख्याओं का औसत निकालना है। देखते हैं
क्या होगा, 15 होगी वो संख्या जिसमें भाग जाता है, 20 में भी जाएगा, 25 में, 30 में, और किस में जा सकता है, 35 में। 40 होगा क्या, उनके बीच में नहीं होगा। अब इसमें हम भाग दे देंगे किसका, 5 का। तो पहले जोड़ लेते हैं, ये दो को जोड़ दिया, 25 और 35 ये हो जाएंगे 60, 30 और 20 ये हो जाएंगे 50, 50 और 60 हो गया 110, 110 और 15 125 और बटे में 5 हो जाएगा। 5 का भाग दे देंगे, 25 बार में चल जाएगा, तो आंसर आपका थर्ड होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें बोला गया है एक महिला ने 85,000 की धनराशि 4 वर्षों के लिए 7.5 के वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया है। 4 वर्ष बाद उसे कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो कुछ चीज़ों को समझिएगा, 4 वर्ष है और 7.5% है, तो सीधा ये निकाल लीजिए। टोटल 4 साल में चूंकि साधारण ब्याज था, डायरेक्टली आप गुना कर सकते हो, तो कितने परसेंट हो जाएगा, 4 का 5 में गुना करेंगे, 20 का 0, हासिल का 2, 7 चौक 28 और 2 30 हो जाएगा। तो 30% आपको टोटल ब्याज मिल जाएगा। जब 30% मिलेगा तो कुल कितनी राशि अपने को मिलेगी, खुद राशि तो थी और 30% ज़्यादा, मतलब 130% निकालना पड़ेगा किसका, 85,000 का। तो 85,000 का 130% निकालते हैं, तो 130 का गुना 100 का भाग 2 जीरो से, ये 2 जीरो कैंसिल, 13 का गुना कीजिएगा, 2 जीरो, 13 पंचे 65 के 5, हासिल का थे 6, 13 8 हो जाएगा 104 और 6 हो जाएगा 110। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला गया है 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि दुगुना कब हो जाएगी, मतलब आपका जो ब्याज है वो मूलधन के बराबर हो जाए, मतलब 100% वृद्धि हो जाए। तो देखिए 20% दिया है, 100% वृद्धि के लिए आपको किसका गुना करना पड़ेगा, 5 का गुना करोगे, 20 पंचे 100। तो यहाँ पे ऑप्शन जो फोर्थ है 5 वर्ष लगेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें बोला गया है आपको कि यदि एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 6 पेंसिलें खरीदी और 6 रुपए में 5 पेंसिलें बेच दी, तो इसे लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो मतलब इसका जो क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदी, इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 6 रुपए में 5 पेंसिल बेच दी, तो 6/5 इसका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस 5/6। तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका एसपी जो 6/5 है उसमें से सीपी को घटा देंगे और भाग दे देंगे, सीपी का भाग दे देंगे और 100 का गुना करके परसेंट लगा दोगे। तो देखिएगा एलसीएम आ जाएगा 30 और ये इधर में 6 गुना 6 36 हो जाएगा और 5 गुना 5 25 हो जाएगा। बटे में कितना आएगा, 5/6 इंटू 100%। तो टोटल कितना आ गया, 11/30 और बटे में 5/6 हो जाएगा। 6 से ये कट जाएगा 5 बार, तो टोटल क्या आएगा, 11/25 गुना 100%। ये काटिएगा, 25 से कम 25 चौक 100, 4 का गुना 11 से 44 आपका आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है कि एक दुकानदार को उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या रखना चाहिए कि उसकी जो लागत कितनी 153 आती है, उसमें छूट 15% देने पर भी उसे लाभ क्या हो जाएगा, 20% होगा। तो हमें याद रखना है फॉर्मूला, मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस बराबर से 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और बटे में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। वैल्यू पुट करेंगे, मार्क प्राइस यानी कि जो अंकित मूल्य वो निकाल लेंगे, तो अंकित मूल्य हमें पता नहीं है। उसके अलावा जो कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य 153 दिया है, 100 पी की वैल्यू आपको दी गई है, प्रॉफिट 20% का और डिस्काउंट 15% का। तो 100 प्लस 20 हो जाएगा 120 और 100 माइनस 15 हो जाएगा 85। अब पक्षांतर कर देंगे, मार्क प्राइस बराबर से हो जाएगा 120 गुना 153 और बटे में 85 हो जाएगा। भाग देंगे, दोनों में 17 का भाग देंगे, ये 9 बार और ये 5 बार जाएगा। 5 का भाग दीजिए, 5 एकम 5, यहाँ 5 दूना 10 और 5 चौक 20। अब 24 में 9 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 चौक 36 का 6, हासिल का 3, 9 दूना 18 और 3 हो जाएगा 21। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है 216 ये करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे होगा 10,000 x होगा, तो 10,000 x बराबर से
9,982 का वर्ग माइनस 18 का वर्ग होगा। तो x की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। यानी यहाँ दिया है 10,000, x बराबर से 9,982 का वर्ग माइनस 18 का वर्ग दिया है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा यहाँ आपको a का वर्ग माइनस b का वर्ग जैसा दिख रहा है, उसका मतलब क्या होता है a प्लस बी मान हो जाएगा और a माइनस बी इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 9982 प्लस 18 और 9982 माइनस 18 कर देंगे। a प्लस ए का क्यूब स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। अब इसके बाद में इनको सम करेंगे, कितना हो जाएगा 10,000 आ जाएगा और गुना में ये इनको घटाएंगे तो घटाने पे आ जाएगा आपका 4 आएगा, फिर आ जाएगा 6, फिर 9। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ आपका क्या है 10,000 x है, ये 10,000 से ये 10,000 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9,964। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें बोला गया है समीकरणों के कुछ युग्म दिए गए हैं आपको 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 और सेकेंड दिया है माइनस 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 7 दिया है। तो इसमें अपने को सॉल्यूशंस देखना है, यूनिक है, इनफाइनाइट है, नो सॉल्यूशन नहीं है, 2 सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझ लीजिएगा जिससे आपके कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड अगर आपको a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर से 0 दिए हो तो इसमें आपके 3 सॉल्यूशन बनेंगे, एक कंसिस्टेंट वाले और एक इनकंसिस्टेंट वाले। तो सबसे पहले इसमें 2 टाइप के बनेंगे जिसमें होगा एक यूनिक और एक हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। तो कंसिस्टेंट की कंडीशन में क्या होगा a1 अपॉन b1 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये कंडीशन होगी। a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। और इनफाइनाइट के सॉल्यूशन में आपके a1 अपॉन a2 बराबर से b1 अपॉन b2 बराबर से c1 अपॉन c2 होगा। ऐसी कंडीशन रहेगी तो आपके इनफाइनाइट या अनंत सॉल्यूशन बनेंगे। और वहीं पे फिर इनकंसिस्टेंसी की कंडीशन में नो सॉल्यूशन, आपको कोई भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। तो ये कंडीशन तभी बनेगी जब a1 अपॉन a2 बराबर से b1 अपॉन b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको हम वैल्यू पुट करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा 3/-6 a1 अपॉन a2 माइनस 5 अपॉन 10 और ये 7 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 बटे ये भी -7 हो जाएगा। ये a1 अपॉन a2 हो गया, ये b1 अपॉन b2 हो जाएगा, ये c1 अपॉन c2 है। पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा -1/2 यहाँ आ गया, ये कट जाएगा तो -1/2 आ गया और इसे काट दिया तो 1 आ गया। तो आप देख पा रहे होगे ये दोनों बराबर है लेकिन लास्ट वाला इक्वल नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन दिख रही है, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, नो सॉल्यूशन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला गया है इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब जिसमें 1 का और खुद का भाग जाता है। तो देखते हैं इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 के भाग के लिए जोड़ के देखिएगा 7 3 10 4 14 नहीं जाएगा, इसमें 8 आ जाएगा, इसमें 5 आएगा और इसमें जोड़ के देखने पे 6 और 7 13 होगा। तो किसी में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। चलिए 7 का भाग देते हैं। इसमें 7 चौक 28, 7 6 42, 1 बचा, इसमें 7 का भाग नहीं जाएगा। इसमें देखते हैं 7 दून 14 बचेगा 2, 7 तिया 21, यानी इसमें भाग तो 7 का चले जाएगा, तो ये ऑप्शन हटा दीजिए। इसमें देखते हैं 7 का भाग 7 एकम 7, 7 तिया 21, 11, ये इसमें भी नहीं जाएगा। और इसमें देखेंगे 7 एकम 7, 7 5 35 और बचेगा 2 और इसमें भी भाग नहीं जाएगा। इसी के बाद देखेंगे 7 के बाद किसका देना चाहिए 11, तो 11 की विभाजिता मतलब क्या होता है, इन दोनों को जोड़ दिया, 11 में से 3 घटाया, बचेगा कितना 8, नहीं जाएगा। इसके बाद ये वाला तो आपका इसमें भाग जा सकता है, इन 2 को जोड़ दिया 3 आ गया, 3 में से 2 घटाया 0 नहीं आ रहा, 6, तो इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। इसी के बाद अगला हम देखते हैं
अब किसका भाग दे सकते हैं? 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या 13 है, उससे भाग देते हैं। 13 तिया 39, 13 तिया 39 बचेगा 4 और इसमें भाग 13 का नहीं जाएगा। इसमें देते हैं 13 एकम 13 बचेगा 9, 13 सत्ती 91, यानी कि अब ये दो ऑप्शन हट चुके हैं। अब इसके बाद में 13 के बाद इसमें देख के देखते हैं 13 13 13 दून 26, 13 तिया 39, तो कितना बच जाएगा? यहाँ पे 11 बचा और ये 3, तो इसमें भी 13 का भाग नहीं जाएगा। इसी के बाद 13 के बाद 17 का देख के देखते हैं। 17 का देंगे तो 17 दून 34 बचेगा 9 और 7 97, यानी इसमें भी नहीं जाएगा। 17 दून 34 बचेगा कितना? 3, तो इसमें भी 17 का भाग नहीं जाएगा। अब लास्ट देखते हैं, लास्ट नहीं अभी देख लेते हैं, 19 को भी देख लेते हैं। 19 का भाग देते हैं। 19 एकम 19, 19 दूना 38 बचेगा कितना? 38, यानी कि 5 बचेगा। ये 7, 19 तिया 57, यानी इन तीनों में भाग चल जाएगा, केवल इसमें भाग नहीं जाएगा। तो 373 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें एक चीज़ का खासा ध्यान रखिएगा, आपको अगर विभाजिता के नियम आते हैं तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर पाओगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला गया है 40:35 समानुपात 35 अनुपात के आपको दिया है और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। याद रखिएगा, अनुपात का मतलब बटे का चिन्ह होता है, समानुपात का मतलब बराबर का चिन्ह होता है। तो 35 बटे के आ जाएगा। के की वैल्यू फाइंड करनी है, अदर चीज़ों को ट्रांसफ़र कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, 35 गुना 35 और बटे में 40 आ जाएगा। इसके बाद में काटिएगा, 35 में 5 का भाग जाता है और 40 में भी 5 का भाग जाएगा। यहाँ 7 बार जाएगा और इधर में 40 में 8 बार। अब क्या करेंगे? कुछ भाग नहीं जाएगा तो 7 का गुना 35 में करेंगे, तो 7 5 35 के 5 हासिल क्या आ जाएंगे? 3। उसी के बाद में 7 या 21 और 3 हो जाएगा 24 और बटे में 8। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला गया है एक नियमित बहुभुज दिया हुआ है जिसकी भुजाओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है, जिसमें प्रत्येक कोण कितने के हो गए? 165 के। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, n-2 इंटू 180/n। ये फॉर्मूला होता है प्रत्येक आंतरिक कोण का मान। तो चूंकि प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना दिया? 165 दिया। वैल्यू पुट करेंगे, फिर n का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? और इधर गुना कर देंगे 180 का, तो क्या होगा? 180 n माइनस 2 का गुना 180 से 360 बराबर से इधर में 165 n आ जाएगा। n वालों को एक साइड में लाइए और अदर को एक साइड में, तो 180 n माइनस 165 n बराबर से ये इधर में माइनस था, इधर राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगा। 180 में से 165 घटाएंगे, 15 n बचेगा बराबर से 360। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 360 बटे 15 काटेंगे, 15 एकम 15 और इधर काटेंगे 15 दूना 30 और 15 चौक 60। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला गया है 50 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत दिया हुआ है जिसमें भुजाओं में अनुपात 1:4 दिया है। आपको उस भुजा का के बाद आपको बोला गया है उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल जो आपको आयत दिया था उसके बराबर है। तो सबसे पहले ये ऐसा दिया है तो भुजाओं के जो अनुपात है उनको x में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला हो जाएगा x और दूसरा 4x, 1:4 था, ठीक है। इसी के बाद में आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुना कर देते हैं लंबाई x और 4x हो जाएगी लंबाई और चौड़ाई, और बराबर से कितना हो जाएगा? परिमाप आपको 50 दिया हुआ था। तो अब इसके बाद सॉल्व करते हैं, 2 गुना ये x और ये 4x कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 10x बराबर से 50। तो काट दीजिए कितनी बार, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 5 आ गई तो भुजाएं कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी 5 और 5 में 4 का गुना कर देंगे 20 आ जाएगी। और इन दोनों का अगर गुना करोगे तो क्या मिलेगा? मुझे क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल 5 गुना 20 100 हो जाएगा। चूँकि आयत का क्षेत्रफल आपको मिल चुका है और उसने बोला है कि यही क्या हो जाएगा? वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो जाए, तो भुजा मिल जाएगी। अगर वर्ग का क्षेत्रफल भी इतना ही हो जाए तो भुजा कितनी हो जाएगी आपकी? आपका इसका अंडर रूट निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? 10 आपकी भुजा हो जाएगी। और आपसे पूछा क्या है? वर्ग का परिमाप। तो वर्ग के परिमाप मतलब भुजा गुना 4, यानी कि 40 आपका आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें बोला गया है 6 सेंटीमीटर लंबी भुजा का नियमित एक षटभुज दिया है। षटभुज दिया हुआ है, नियमित वाला दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, एक चीज़ याद रखिएगा, षटभुज में 6 क्या हो जाएंगे आपके, 6 हो जाएंगे समबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला, वर्गमूल में 3/4 है स्क्वायर। तो इसमें 6 क्या हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे समबाहु त्रिभुज होंगे तो उनका गुना कर देता है। तो यही आपका इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा। वैल्यू पुट करिएगा, जो प्रत्येक भुजा कितनी दी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर पुट कर देंगे। तो 6 गुना वर्गमूल में 3/4 गुना 6 का वर्ग, मतलब 6 गुना 6 कर देते हैं। तो 4 को काटेंगे, 4 को 4 दूना 4, ये जो हो जाएगा 2 दूना 4 होगा, और यहाँ पे 3 बार कटेगा, वही ये 1 बार और यहाँ 3 बार। 3 का 3 से गुना 3 3 9 और 9 6 54। तो आपका आंसर आ जाएगा 54 वर्गमूल में 3। तो ये सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला गया है सेक स्क्वायर ए प्लस जो आपका कोसेक स्क्वायर ए -1 दिया है, प्लस 1 + tan स्क्वायर ए दिया है, और उसके बाद माइनस में कॉट स्क्वायर ए। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। इसमें 2 फॉर्मूले लगेंगे, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर से सेक स्क्वायर ए होता है, और साथ ही 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर से क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पे इसमें देखेंगे इस फॉर्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए। वही 1 + tan स्क्वायर ए बराबर से क्या होता है, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए होगा, और माइनस में कॉट स्क्वायर ए कर देंगे। तो ये माइनस और ये प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये कट जाएगा। सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर ए। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें बोला गया है सबसे बड़ी जो संख्या है उसे चुनेंगे। तो 4 की पावर 50 दी है, 2 की पावर 100 दी है, और 16 की पावर 25 दी है। चीज़ों को समझिएगा, यहाँ इनको 2 की पावर में कन्वर्ट करके देखते हैं पहले। 4 की पावर 50 मतलब 2 की पावर 2 कर दो 4 हो जाएगा, उसकी पावर 50। और पावर की पावर अगर हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 2 का गुना 50 से 100 हो जाएगा। वही यहाँ पे 2 की पावर 100 ये डायरेक्टली दी हुई है। तीसरा देख लेते हैं 16। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। अब इसको लिखेंगे 2 की पावर 4 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 25। पावर की पावर हो तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे पावर का। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 गुना 25 100। तो यहाँ तीनों में 2 की पावर 100, 2 की पावर 100, 2 की पावर, तो यहाँ सभी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो गए। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला गया है जो नयन है वो क्या है, 25 दिनों में एक कार्य कर सकता है, और तरुण नयन की तुलना में 25% अधिक कुशाग्र है या कुशल है। तो क्या हो जाएगा, तरुण उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो नयन 25 दिन में काम करता है तो एक दिन में कितना, 1/25 भाग काम कर लेगा, यानी उसकी इफिशियंसी 1/25 हो जाएगी। वही तरुण की इफिशियंसी निकालना है, यहाँ बोला है 25% अधिक, मतलब जो इसकी इफिशियंसी है उसकी 25% अधिक। तो 125 का गुना और 100 का भाग दे देंगे। 25 एकम 25, 25 पंचे हो जाएगा 125, 5 एकम 5 और ये 20 बार कट जाएगा, तो 1/20 आ जाएगा। इफिशियंसी तरुण की 1/20 है, तो उसका उल्टा हो जाएगा, उतने 20 दिन ये लगाएगा उसी कार्य को करने में। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। इसमें बोला गया है राम बाबू समान गति से चल रहा है, उसने 5 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय की। अब 3 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा, ये निकालने के लिए सबसे पहले चाल निकाल लेते हैं। चाल क्या होती है, दूरी बटे समय। कितनी दूरी तय की थी, 25, और ये 5 सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड इसकी हो जाएगी चाल। और चाल में यदि आप समय का गुना कर दोगे तो हमें मिल जाएगी क्या, दूरी मिल जाती है। तो दूरी अपने को निकालनी थी। चाल आपको आ चुकी है 5 मीटर पर सेकंड। कितने समय, 3 सेकंड के लिए हम चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का 5 से गुना 15 हो जाएगा, तो 15 मीटर हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला गया है 90 किलोमीटर/आवर की स्पीड से कोई ट्रेन चल रही है, एक खंबे को 5 सेकंड में पार कर देती है, तो ट्रेन की लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में अपन किलोमीटर/आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 90
को किससे गुना करेंगे, 5 का गुना कर दो, 18 का भाग दे दो तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 18 एकम 18, 18 पंचे 90 और 5 गुना 5 25, तो 25 मीटर पर सेकंड आपकी क्या हो जाएगी, चाल। क्योंकि हमने अभी देखा दूरी बराबर से क्या होता था, चाल गुना समय। क्या होता था, चाल गुना समय। तो चाल हो जाएगी 25 और समय लगा था 5। इतने सेकंड में हमने क्या किया था, खंबा पार किया था। इन दोनों का गुना कर दीजिए, आ जाएगी वैल्यू मीटर में। 25 पंचे 125, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। इसमें बोला गया है एक धनराशि को ABCD के बीच में आपको 4:7:9:3 के अनुपात में वितरित करना है। यदि B को C से या C को B से 800 रुपये अधिक मिलते हैं तो D को कितनी धनराशि मिलेगी, ये निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पे बोला गया है C को B से, तो सबसे पहले ये 4x 7x 9x और 3x सभी के अनुपातों को लिख देते हैं। तो 9x - 7x की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, 800 अधिक है, ठीक। तो घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2x बराबर से 800, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 आ जाएगी। क्योंकि हमको निकालना क्या है, d की वैल्यू, तो 3 गुना 400 हो जाएगा 1200। आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को 780 अंक लाने होता है। अब जो सोनल है उसने क्या है 728 अंक प्राप्त किए और उसे 5% से वो क्या हो गई, वो अनुत्तीर्ण हो गई। तो उसे कुल आपकी जो एग्जामिनेशन थी उसमें कुल मार्क्स कितने थे उसे निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, चूँकि 780 लाने थे, 728 लाए जिसमें भी आप 5% मार्क्स कम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 780 जो में से जितने हमें मिले उसे घटा देते हैं। तो ये जो वैल्यू मिल जाएगी कितनी मिल गई, 52 मिल गई। तो ये 52 क्या हो जाएगा, इसका 5% की वैल्यू। जब 5% बराबर से 52 है तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 52 में 5 का भाग दे दीजिए और गुना कर देंगे 100 का। 5 एकम 5 और ये 5 दूना 10 और ये 0। अब 2 का गुना 52 में कर देंगे या 20 का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। तो ये आपका 1040 अधिकतम कुल मार्क्स होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। इसमें दिया है यदि एक छात्र ए है उसके द्वारा जो पाई चार्ट वाला है, थोड़ा यहाँ पे अपन ने डायरेक्टली वैल्यूज लिख दिए। ए को कुल मार्क जो मिले हैं 260 मिले हैं। आपको बताया गया छात्र द्वारा जो फिजिक्स में 25% और इंग्लिश में 10% मिले, तो फिजिक्स और इंग्लिश में टोटल कितने मार्क्स मिले ये देखना है। तो टोटल मार्क्स का मतलब 25 और 10 35% का मान निकालना है। आपको टोटल मार्क्स मिले थे 260, तो 260 का 35% निकालेंगे तो 35 का गुना और 100 का भाग। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 2 का भाग दीजिएगा यहाँ 13 बार और 10 में 5 बार जाएगा। 5 का भाग दीजिए, 5 एकम 5 और यहाँ पे 7 बार। 7 का गुना 13, 13 सती 91 हो जाएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो छोड़ दिया गया था। इसमें बोला है 2 पाइप दिए x और y, एक टंकी को 12 घंटे और या 21 घंटे और 24 घंटे में भर देते हैं। एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगता है समय। तो पूरी भरने पर रिसाव में के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी ये निकालना है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे जो x है उसका रेट क्या हो जाएगा, 1/21 हो जाएगा। 21 घंटे में भर डालती है तो हर 1 घंटे में 1/21 भाग भर देगी। वही y का रेट निकाल देते हैं तो वो क्या कर देगा, 24 घंटे में भरती है तो 1/24 भाग ये y भर देगा। तो कंबाइंड रेट क्या होगा, x प्लस y का 1/21 प्लस 1/24। इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। 21 मतलब 7 गुना 3 और 24 मतलब 8 गुना 3 होता है, तो इसमें 8 का गुना कर दीजिए। तो एलसीएम आपका 7 गुना 3 गुना 8 हो जाएगा। अब इसमें 21 को ये ऐसा बनाने के लिए 8 का गुना करना पड़ेगा, यहाँ 8 और इधर में 7 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8 प्लस 7 हो जाएगा 15 बटे कितना 7 गुना 3 गुना 8। तो 15 में और 3 में भाग चल जाएगा 3 का, 3 एकम 3 ये 5। तो 5 बटे कितना आ गया, 7 गुना 8 56, 7 या 56 आ गया। इसी के बाद
इन दोनों को अगर खोल दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा, ये जो आपको रेट मिला है इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 56/5 आर लगेंगे। तो इसको हम सॉल्व भाग दे के देखते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचा के बाद एक ही बचा है तो 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 11.2 आ जाएगा। तो 11.2 घंटे में हम क्या कर देंगे, इन दोनों जो पाइप है इससे भर देंगे। चूँकि इसने कुछ बोला गया है कि रिसाव के कारण 48 मिनट अधिक टाइम लगता है। 48 मिनट को आर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएंगे, दोनों में 12 का भाग जाएगा, 12 चौक 48 और 12 पंचे 60। अब 5 का 4 में भाग देंगे 0.8 आर आ जाएगा। तो इसको 11.2 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, आपके आ जाएंगे 12 घंटे आपको टोटल लगेंगे लीकेज के कारण। इसी के बाद तो आप क्या करेंगे, लीक का रेट निकाल लेंगे। लीक का रेट क्या हो जाएगा, चूँकि आप सबसे पहले फिलिंग रेट निकाल लेते हैं। तो फिलिंग रेट क्या होगा, आपका 12 घंटे में भर रहा है तो क्या हो जाएगा 1/12 हो जाएगा आपका फिल होने का रेट। तो फिल होने का रेट 1/12 है। और इसके अलावा आपको ये भी पता है कि ओरिजिनल जो रेट हुआ करता है वो कितना है, 5/56 है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को एक काम करेंगे, आपस में घटा देंगे जिससे हमें क्या मिल जाएगा, लीक रेट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तब लीक रेट इज इक्वल टू क्या होगा, लीक रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आपको सबसे पहले ओरिजिनल रेट दिया हुआ था उसमें से जो नेट रेट हुआ था आपका, ठीक। तो ओरिजिनल आया था आपका 5/56 और नेट क्या हो गया था, लीकेज के साथ में 1/12 हो गया था। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम देखिएगा 12 है, 12 का मतलब हो जाएगा आपका 12 दिया हुआ है, 12 का मतलब 3 गुना 4 हो जाएगा। 56 मतलब क्या हो जाएगा, 4 × 14, 14 चौक 56, तो यहाँ पे 14 लिख देंगे। तो एलसीएम आपका आ चुका है 14। तो 56 बनाने के लिए 56 ये बनाने के लिए 56 में कितने गुना करेंगे, 3 का, तो ऊपर में 3 गुना 5 कर देंगे, माइनस 12 बनाने के लिए 14 गुना करेंगे तो 1 गुना 12 हो जाएगा। इसी के बाद क्या हो जाएगा, 5 × 15 में से 14 घटाएंगे और बटे में कितना आ जाएगा, इन तीनों का गुना करेंगे आ जाएगा 3 चौक 12 और 12 गुना 14 करते हैं, 12 चौक 48 के हो जाएंगे 8, हासिल का 4, 12 एकम 12 और 4 हो जाएंगे 16। ठीक, तो बराबर से कितना आ गया, 1/168 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ चुका है, लीकेज रेट आ गया। तो इसी का जब उल्टा कर दोगे तो ये इतना में टाइम लगेगा। तो इस तरीके से आपकी जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो ये सेट था ये कंप्लीट हुआ। अब इसी के साथ ही अगले और सेट आते चलेंगे। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलता है अगली क्लास में।